नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज के वीडियो में हम जानेंगे गुड़हल के पौधे की देखभाल। उस पे फूल लाने के लिए हम उस पौधे को कैसे तैयार करें। तो देखिए, ये पिंक कलर का सुंदर सा फूल आया है। और अगर आप प्लांट को देखें तो प्लांट काफ़ी छोटा है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर इतने सुंदर फूल आए हैं। और कलियाँ भी आप देख सकते हो, वो भी अभी खिलने वाली है। तो हर 7 से 8 दिन के बाद इस पे फूल आते ही रहते हैं। कंटिन्यूस फ्लावरिंग इस गुड़हल के पौधे पे रहती है। मेरे पास 3 गुड़हल के प्लांट है। उसमें से ये पिंक कलर का है जिसके फूलों की साइज़ छोटी रहती है। अब ये हिबिस्कस यानी गुड़हल, चाहे देसी वैरायटी हो या चाहे हाइब्रिड वैरायटी हो, लेकिन उसे लगने वाले खाद या उसकी देखभाल करने का तरीका एक ही होता है दोस्तों। तो ये देखिए, आप ये भी देख सकते हो, ये हाइब्रिड वैरायटी है। और ये भी काफ़ी छोटा पौधा है, लेकिन इस पे भी कितनी सुंदर सी कलियाँ आई है। ऊपर वाले ब्रांच पे भी छोटी-छोटी कलियाँ आई हैं। तो देखिए, अगर हमें प्लांट की देखभाल कैसे करनी है, उसे खाद कब डालनी है और कौन-सी डालनी है, अगर इसके बारे में अच्छी जानकारी हो, तो हमें काफ़ी अच्छे फूल मिल सकते हैं। तो ये है देसी गुड़हल का फूल, आप देख सकते हो। और देसी गुड़हल कुछ पीरियड के लिए डोरमेंसी में रहता है। तो मेरा भी ये प्लांट जनवरी के महीने तक डोरमेंसी में ही था। और जैसे ही जनवरी ख़त्म हुआ, इस पे नई-नई पत्तियाँ आने स्टार्ट हो गई और कलियाँ आके इस पे भी फूल आना शुरू हो गए। तो देसी गुड़हल का जो प्लांट है, उसका सीज़न अभी स्टार्ट हो गया है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब फूलों का सीज़न, उनका बहार या उनका ऋतु स्टार्ट हो जाए, हमें उस पे खाद देना ज़रूरी बन जाता है। अब चाहे गुलाब हो या गुड़हल हो, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा उस पौधे को अगर सही मात्रा में मिले, तो उस पे काफ़ी पोषण मिलता है पौधे को और उस पे फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा ही ऑर्गेनिक खाद शेयर करने वाली हूँ, जिसके उपयोग से, जिसके यूज़ से मुझे काफ़ी रिज़ल्ट मिले हैं और जो घर में अवेलेबल हो सकता है बहुत ही आसानी से। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सोयाबीन के सीड लिए हैं। लगभग 4 टेबलस्पून सोयाबीन के सीड यहाँ पे मैंने लिए हैं। और ये मैंने मिक्सर में ग्राइंड करके निकाले हैं। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे एकदम फाइन पाउडर जो है इस सीड की मैंने बना ली है। और इसी का प्रयोग अब हम गुड़हल के प्लांट पे करने वाले हैं। तो ये देखिए, लगभग 1 से 1.5 चम्मच 12 इंच गमले के लिए ये जो पाउडर है, ये जो सोयाबीन सीड की जो पाउडर है, वो अब मैं मेरे हर गुड़हल के पौधे पे डालने वाली हूँ, उसके मिट्टी में डालने वाली हूँ। तो जब भी हम कोई भी खाद डालते हैं या कोई भी ऑर्गेनिक खाद डालते हैं, तो हमें सबको पता है कि मिट्टी जो है आपको थोड़ी ड्राई रखनी चाहिए। तो देखिए, मैंने इस पे 1 दिन पानी नहीं डाला था, तो मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो गई थी। तो लगभग 1 से 1.5 चम्मच अब मैं ये जो सोयाबीन सीड की पाउडर है, वो इसमें डालने वाली हूँ। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि सोयाबीन के सीड में नाइट्रोजन जो रहता है, वो ये बहुत अच्छी तरह से रिलीज़ करता है। और एकदम स्लो रिलीजिंग नाइट्रोजन अगर रूट को मिले, तो उसे रूट को कोई हानि भी नहीं पहुंचती और पौधे को भी काफ़ी अच्छे से पोषण मिलता है। अब जैसे मैंने पहले कहा कि चाहे गुलाब हो चाहे गुड़हल हो, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश या पोटेशियम की मात्रा अगर अच्छी उस पे मिले, तो बहुत सुंदर फूल आना उस पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये पाउडर यूज़ करके मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले, चाहे वो हाइब्रिड हो चाहे वो देसी वैरायटी हो। तो आप देख सकते हो, छोटे से प्लांट पे भी कितने सुंदर फूल आए हैं। अब मेरे एक फ्रेंड ने जो रोज़ के ऊपर रोज़ यानी कि गुलाब के ऊपर जो खाद डालते हैं, उसका प्रयोग हिबिस्कस के पौधे पे किया, लेकिन उसके जो पत्ते हैं वो गलने लगे, कलियाँ जो है वो पीली पड़ने लगी। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि गुलाब आने के लिए जो खाद हम यूज़ करते हैं, वो हमें गुड़हल के लिए सूट नहीं हो सकता है। क्योंकि एनपीके का जो कॉम्बिनेशन है, वो गुलाब के लिए अलग है और गुड़हल के लिए अलग है। तो गुलाब के लिए फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा लगती है, लेकिन गुड़हल के लिए फॉस्फोरस ज़्यादा मात्रा में नहीं लगता है। अगर वो ज़्यादा मात्रा में हो जाए, तो पत्ते पीले पड़ जाते हैं, कलियाँ भी पीली पड़ के गिरने लगती है। तो जब भी
आप बोन मील का प्रयोग गुड़हल के पौधे पे करो तो आपको कम से कम उसका प्रयोग करना है, क्योंकि बोन मील में फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा रहती है। अब ये सोयाबीन के सीड से, जैसे मैंने कहा, कि नाइट्रोजन रिलीज होता है और मिट्टी को बहुत अच्छे से पोषण मिलता है। और इसके अलावा आप लकड़ी की राख भी, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हो। 1 से 1.5 चम्मच लकड़ी की राख अगर आप गुड़हल प्लांट पे डालो तो उससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पाए जाते हैं। लकड़ी की राख में पोटैश की मात्रा रहती है, जो कि गुड़हल के प्लांट के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। पोटैश का स्तर अगर बढ़े तो फूल आने में भी मदद होती है। लेकिन अगर आपके पास वो अभी अवेलेबल नहीं है तो आप इस प्रोटीन पाउडर का यूज़ कर सकते हो। आपको इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। महीने में 1 बार आपको इसका प्रयोग करना है। प्रयोग करने से पहले जो गुड़हल के प्लांट की मिट्टी है वो ड्राई होनी चाहिए, और फिर पाउडर डालने के बाद, इस सोयाबीन चंक का या सोयाबीन सीड की पाउडर डालने के बाद आपको उस पे पानी डालना है। इसके साथ साथ अगर आप सूखे हुए पत्ते क्रश करके, पत्ते मतलब जो हमारे गार्डन पे जो सूखा कचरा निकलता है, अगर ऐसे सूखे हुए पत्तों का जो कचरा है उसको अगर हम क्रश करके मिट्टी में डालते हैं तो उससे भी मिट्टी की जो पोषण है वो बढ़ते हैं, मिट्टी के पीएच लेवल का स्तर अच्छी मात्रा में बढ़ता है और पौधे पे फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस सोयाबीन सीड की पाउडर आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा और आपके गुड़हल के पौधे पे भरपूर फूल पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।